झारखंड या कहें कि हेमंत कैबिनेट ने कल कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसके अलावा बात करें तो 27% ओबीसी की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, उस मांग को भी पूरा किया है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर दी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो मांग थी, लंबित जो वेतन मान या कहें कि मानदेय देने की जो बात थी, बढ़ोतरी करने की, इन सारे मांगों पर कल कहीं ना कहीं कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दिया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बन्ना गुप्ता जी हैं। सर, कल जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर जो घोषणाएं हुई है, कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, किस रूप में देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं 27% ओबीसी आरक्षण जो लागू किया है, मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये लंबित मांग थी और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ओबीसी 27% आरक्षण की बात हमने कही थी, जिसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है, जिसको लेकर हमने सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम किया और आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई है। ये पिछड़े कमज़ोर वर्गों के लिए एक अति उत्साह का विषय है, लेकिन जिन लोगों ने एक साजिश करके पिछड़े वर्गों के इस अधिकार को छोटा करने का काम किया, वो जनता ने उसको देखने का काम किया, जनता ने उनको दरकिनार करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड के लोग, सभी लोग झारखंडी हैं और सभी लोगों का मान सम्मान इस झारखंड में सुरक्षित रहेगा और हम सभी लोग जो हैं, झारखंड के जितने भी लोग रहने वाले हैं, कहीं पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, केहू के कोनो परेशानी होए के नहीं खे और सब लोगों के सम्मान होए के बा। और हमनी तो बनी जा कि बड़कन के रबड़ी तो सब कोई खिले हैं, गरीबन के सब तो खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बनी जा कि जो लोग झारखंड के बाद सब लोगों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रही, वो एक काम। सर, लेकिन जो 27% जो आरक्षण की बात है, जो ओबीसी को देने की, इसमें कई सारे जो है कहे कि संविधान की कसौटी पे भी इसको कसे जाना है, क्योंकि तमिलनाडु एक दो राज्यों को छोड़ के कहीं भी जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं है। ऐसे में झारखंड सरकार इसको कैसे पूरा करेगी? नहीं, निश्चित तौर पर जो हमारे विधानसभा है, विधानसभा के पटल पे हम लाएंगे, बहुमत से इसको पारित करके हम केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। अब तो देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। केंद्र सरकार जो है किस तरीके से, केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार इस प्रकार जो है किस तरीके से, केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार इस पर किस तरीके से झारखंड के पिछड़े दलित कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ न्याय करती है या अन्याय करती है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, कई राज्यों ने इससे पहले भी जो 50% से ज़्यादा आरक्षण देने को जो घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो जाके खारिज हो गया। उसके बाद उन्हें फिर वापस आना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि अब आगे की राह कितनी, माने या डगर कहें, कितनी मुश्किल है? देखिए, चूँकि ये ओबीसी 27% आरक्षण नेक नियति से लाया गया है आरक्षण है, और जब नेक नियति से कोई काम किया जाता है तो परमेश्वर भी साथ देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारा 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा और पिछड़े कमज़ोर वर्गों के साथ न्याय होगा। अगर ये तो हुआ सर ओबीसी आरक्षण, अगर 1932 की बात कर इस पे आगे बात करेंगे। तो ये थे बन्ना गुप्ता। कहीं ना कहीं इन्होंने जो बातें रखी, जो 27% आरक्षण की जो बातें थी उन्होंने रखी, और इसको लेकर के ये लगातार आंदोलनरत भी रहे हैं। अब ये बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है कैबिनेट के द्वारा। अब देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार और इसके आगे क्या कुछ जो है निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।